मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ झगड़ लो या कोई भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर ले, तुम दोनों का यह रिश्ता टूट नहीं सकता। तुम दोनों अलग अलग शहर में रहते हो, जिसकी वजह से कई बार तुम दोनों के बीच हमेशा गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। इन दूरियों का हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है और तुम दोनों के बीच मनमुटाव होता है। पर तुम दोनों एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की आत्मा से जुड़ गए हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कोई भी तुम दोनों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। एक अच्छे साथी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टीम की तरह काम करते हो। और चाहे तुम दोनों कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में हमेशा तुम रहते हो। लोगों ने तुम दोनों के बीच आई इस दूरी का बहुत फायदा उठाया है मेरे बच्चे। लेकिन अब वक्त आ गया है और अब वक्त का ऐसा खेल होगा जब सबकी हार होगी और तुम दोनों फिर से एक साथ होंगे और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और यकीन होगा। तुम दोनों के बीच में पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। तुम दोनों का जोड़ी कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, वह अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दूरियों को दूर करने की। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं। और सिर्फ उसके अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं ये लोग। इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए। कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े। मेरे बच्चे, चाहे वह लाख दूर हो तुमसे, वो तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है। और यही बातें हैं जो वो तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती है कि वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया, इस बात से तुम डर गए हो कि माता वह प्यार करता है, ये जानता हूं मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा उसने। वह अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश छोड़ी है। वह बस रो रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसकी नज़र में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है। उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है।
और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसकी है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने हर बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया और उसकी इसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहा है और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वो अब कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे बच्चे, और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा, उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा और तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ पाए। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करेगा और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है। बहुत रोया है वो, पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर है, पर वो आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वो तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नरक से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उसी बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारी बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वो करें, जिन्हें नहीं करनी वो ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वो चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है तुम्हें पाने के लिए। अब तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि माता, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो माता, कोई चमत्कार कर दो माता।
जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वो मुझसे। मेरे बच्चे, पिछले 10-12 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिए उसने अपने जीवन में। पिछले 10-12 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारी नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी ये तो बस शुरुआत है उसके लिए। तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाती, तब तक तुम्हारी माता चैन से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए जय हो माता रानी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं? और आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है? आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है? और कौन सी पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं? और क्या कुछ जो है ईश्वर अब आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे? मेरे बच्चे, आपके आसपास कुछ ऐसे एनर्जी हैं जो इनमेच्योर है और ये कुछ बड़े लोगों में भी हो सकते हैं। और इनका इनमेच्योर बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जहां पर कहीं पर भी रियलिटी बेस्ड चीज नहीं होती। टोटली इनमेच्योर बिहेवियर है। यहाँ पर मुझे कई इंसान दिखाई दे रहा है। कोई भी लोग हो सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं पर भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं जहां पर ये इनमेच्योर बिहेवियर किसी ने बहुत ज्यादा दिखाया है। इनमेच्योर इतनी ज्यादा दिखाई है कि जैसे बस मैं चाहूं तो कुछ भी कर लूं, मैं चाहूं तो किसी की जिंदगी बना दूं और मैं ही चाहूं तो किसी को बर्बाद कर दूं। और कुछ इनमेच्योर लोगों की एनर्जी मुझे आपके जीवन में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। बहुत मैच्योरिटी है, मतलब बचकानी हरकत, बच्चों वाला भाव, और बच्चे भी ऐसे मतलब उदंड से। लेकिन जो है उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत उदंड एनर्जी है। बड़े शरीर की एनर्जी हो सकती है। कुछ बड़े लोगों की मतलब ये नेगेटिविटी, ये टोटली नेगेटिव एनर्जी है। वो होता है ना एक उत्पात करने वाली एनर्जी। ये किसी बड़े शरीर में भी एनर्जी हो सकती है। मैं अगर सीधा बोलूँ तो कोई डेविल एनर्जी है जो बहुत उत्पात करती है, जो मस्ती करती है, बहुत खेलती है। इस तरीके की डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके जीवन में। ये जो एनर्जी है वो आपके जीवन में बहुत उत्पात मचाया है। इस डेविल एनर्जी ने आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी मचाई है। कुछ भी नहीं छोड़ा इस नेगेटिव एनर्जी ने आपके जीवन में। इस नेगेटिव एनर्जी ने आपका सब कुछ छीन लिया है। मतलब इस नेगेटिव एनर्जी ने आपको ना ऐसा कर दिया कि अब आपके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके पास है तो सिर्फ आपकी सांसें। आपको खाने तक के लिए मोहताज किया गया है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको किसी ने खाने तक के मोहताज किया गया है। किसी ने बहुत रूड बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है। ये बहुत खतरनाक एनर्जी है। ये टोटली इनमेच्योर बिहेवियर है। ये पर्सन जो भी है, ये ऐसी पर्सनालिटी है जिसको सज के संवरने का बहुत शौक है, लेकिन नेगेटिविटी है।
नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ ये पर्सन है, ये इंसान है। चमगादड़, कोई, मकड़ियाँ सब इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। ये ऐसी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में जो बहुत राक्षसी प्रवृत्ति है। ये टोटल राक्षस प्रवृत्ति है। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है। इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है। ये एनर्जी अब ज्यादा दिनों तक छुपने वाली नहीं है। यह नेगेटिव एनर्जी अब जग जाहिर होने वाली है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि इस नेगेटिविटी ने आपको इस कदर उल्टा लटका दिया कि आपकी सोचने की, समझने की सारी शक्तियों को इसने डिस्ट्रॉय करा दिया। इसने आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया है। इसने आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दिया है, लेकिन इसने आपको उल्टा तो लटकाया, यानी आपकी मानसिक स्थिति के साथ इतना खेला गया है कि आपको समाज के सामने पागल घोषित कर दो। कोई बहुत क्रूल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये बहुत क्रूल पर्सनैलिटी है, बहुत क्रूल, बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति है। ये इंसान जो भी है बहुत क्रूल पर्सनैलिटी है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा रही है और कहीं ना कहीं आपको चुना गया है इस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ही। मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है कि आपने इस नेगेटिव एनर्जी के सामने आपने कभी घुटने नहीं टेके। आपने इस नकारात्मक शक्ति के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आप बहुत रोए हो, आप ना बहुत तड़पे हो, आप बिलबिलाए हो। आपने ये बोला परमात्मा को कि हे ईश्वर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा। लोगों को तो दुख देना बहुत दूर की बात है, और फिर भी मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, ये आपके जीवन का एक कार्मिक फेज था। जब जीवन में ये फेज आता है तो उस समय में आपके ऊपर चारों दिशाओं से वार होते हैं। आपको चारों दिशाओं से मारा जाता है। मानसिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, फाइनेंस वीक पड़ जाएगा। मतलब चारों ओर से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, लेकिन आप जो है सारी चीजों से लड़ गए और आप लाइफ में आगे बढ़ गए और आपने नेगेटिविटी को मात दे दी। आपके अराउंड